मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित साहू आज फिर से आ चुका हूँ हमारे अपने करंट अफेयर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टुडेस लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स ऑफ 30 दिसंबर 2020 आर फर्स्ट, our Prime Minister Narendra Modi has flags off the 100 Kisan Rail। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने क्या किया, ही हैज़ फ्लैग्ड ऑफ 100 रेल्स फॉर द किसान रेल। तो आखिर ये किस रेल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ पहले किसान रेल है क्या। सो किसान रेल इज अ मोबाइल कोल्ड स्टोरेज टू मूव पर्शिबल थिंग्स। पर्शिबल मतलब जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाता है, और मोबाइल का मतलब इसको एक जगह से दूसरे ले जाना कर रहे हैं। तो मतलब जिसको एक जगह से दूसरे जगह जो जा सकता है उस चीज़ को कहते हैं। मतलब हमारा मोदी जी ने किसान रेल है। किसान रेल का मतलब क्या होता है कि एक मोबाइल कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पर फूड स्टोरेज होता है। वैसे को मोबाइल मतलब उस एक कोल्ड स्टोरेज जो बनता है वो हम लोग उसे कहीं ले नहीं जा सकते। वो जहाँ बन गया उसका जगह फिक्स्ड है, पर मोबाइल का मतलब उसका जगह फिक्स नहीं है, उसको हम लोग हर जगह लेके जा सकते हैं। तो ऐसा और वो भी क्या मूव हो रहा है, पेरिशेबल थिंग्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, फिश etc विद द कंप्लीट सिक्योरिटी। मतलब फूड्स तो आइटम्स तो है, ये कंप्लीट स्टोरेज तो है, साथ ही साथ कंप्लीट सिक्योरिटी भी होना चाहिए। तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं किसान रेल। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 100 किसान रेल फ्लैग्स ऑफ किया है। So the Prime Minister नरेंद्र मोदी on the 28th दिसंबर 2020 में 100 किसान रेल लॉन्च किया, and the 10th 100 of the किसान रेल was flagged off from कहाँ से, संगोला in the महाराष्ट्र to शालीमार in the वेस्ट बंगाल, वो भी वर्चुअली। तो वर्चुअली हमारा इंपॉर्टेंट नहीं, हमारा जगह इंपॉर्टेंट है। कहाँ का उन्होंने किया है, पहला उन्होंने किया है शंघली में इन महाराष्ट्र, एंड दूसरा कि उन्होंने शालीमार में इन वेस्ट बंगाल में। और पहला द फर्स्ट किसान रेल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द Devlali. First Kisan Rail was introduced in the Devlali in the Maharashtra to Danpur in Bihar on the 7th August 2020, जो कि एक्सटेंडेड हो गया, which was further extended to the मुजफ्फरपुर। पहले तो वो लोग देवलाली से स्टार्ट किए टू दानापुर इन बिहार, और अगस्त 2020, और साथ ही साथ वो बिहार पहले महाराष्ट्र फिर बिहार और फिर धीरे धीरे वो मुजफ्फरपुर तक चल गया। करेंटली अभी के टाइम पे करेंटली one of only the handful of the trains plying across the India's connecting states like आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, नागपुर हो गया, और टोटल वहाँ पर कितने 9 टोटल, there are 9 किसान रेल running on the 9 routes. Myanmar Navy formally commissions INS Sindhur submarine. So our Myanmar Navy has officially inducted the submarine INS Sindhu, which was handed over by the Indian Navy to the country in the October 2020. So ये हमारे लिए important पड़ता है, this is the first submarine in the Myanmar Navy arsenal. So ये हमारे लिए important बन जाए क्योंकि this is the first submarine, वो भी किसका first submarine of the Myanmar Navy in the arsenal. So अब हम लोग जानते हैं कि ये INS सिंधवर जो शिप है हमारा, हमारा जो शिप है इतना बड़ा सा आप जो देख रहे हो, आखिर ये क्या है, आगे से 12 भी जानते हैं। सो द INS सिंधवर वाज कमीशन, वो भी ऑन 25 दिसंबर 2020 विच मार्क्ड द 73rd एनिवर्सरी ऑफ द म्यांमार नेवी, एंड द INS सिंधवर वाज रीनेम्ड, सो रीनेम किया गया एज द UMS मिनमिनी ठिकाठू बाय द म्यांमार नेवी। मतलब पहले इसको हम लोग INS सिंधवर बोलेंगे, सिंधवीर बोलेंगे, पर जब ये म्यांमार में गया, कब गया, ये 25 दिसंबर में गया, तब इसका नाम उन्होंने चेंज करके रख दिया UMS मिनी थिन खाटू बाय द म्यांमार नेवी। और साथ ही साथ ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, दिस इज द फर्स्ट सबमरीन इन द म्यांमार नेवी आर्सेनल, एंड इट इज द डीजल इलेक्ट्रिक किलो बेस्ड सबमरीन विच वाज इन इट्स ऑपरेशन इन द इंडियन नेवी सिंस 1988 से वो ऑपरेशन में लगा हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार हमारा है विन मिंट। म्यांमार का कैपिटल है हमारा नेफ्रिटॉ, एंड म्यांमार का कैपिटल है हमारा, करेंसी जो है वो है हमारा क्वेत। PM मोदी फ्लैग्ड ऑफ द इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन ऑफ ऑन द दिल्ली मेट्रो।
सो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इंडिया इज स्टार्टिंग टू डेवलप इन द इलेक्ट्रिकल सेक्टर, इवन इन द नाउ द रेलवे सेक्टर। तो फाइनली आवर दिस इज ये तो मैं तो बोलूँगा बहुत ही अवेटेड था ये कि कब ये इंडिया में ये टेक्नोलॉजी आए, और फाइनली ये इंडिया में आ चुका है। दैट आवर पीएम मोदी हैज फ्लैग्ड ऑफ द इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन ऑन द दिल्ली मेट्रो। मतलब ड्राइवरलेस मतलब कि क्या, बिना ड्राइवर की गाड़ी जो खुद से चलेगी, ऑटोमेटेड रहेगी, एआई बेस्ड रहेगी। तो आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ फ्लैग्ड ऑफ, मतलब कि उन्होंने होस्ट किया है द कंट्रीज फर्स्ट एवर फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस एट द मैजेंटा लाइन ऑफ द दिल्ली मेट्रो। और साथ ही साथ इसके साथ साथ पीएम मोदी ने एक तीर लगाया, दो निशाना कर दिया। So PM Modi has also launched a fully operational National Common Mobility Card, that is NCMC, on the Airport Express line on the Delhi Metro to connect the DMRC with the NCMC सर्विस। तो पहली बात तो ये दोनों ही बहुत बड़ा न्यूज़ है। पहला हमारे नरेंद्र मोदी ने फ्लैग्ड ऑफ किया ड्राइवरलेस ट्रेन, इंडिया का फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन, वो भी कहाँ पर, ऑन द मैजेंटा लाइन। ये मैं बता सकता हूँ, ये इन फ्यूचर जब आने वाले 10 साल का जब बात हो जाएगा ना, तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब ये अभी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस समय भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस थिंग, ये जो चीज़ है ना, ये हमारे फ्यूचर का एक चीज़ है, हमारे फ्यूचर को बदला जा रहा है। सो हम लोग जानता है कि NCMC का जो हम बात कर रहे थे, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, उसका फुल फॉर्म है NCMC, उसका फुल फॉर्म है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, और उसको ऑल्सो नोन एज वन नेशन वन कार्ड। इट्स ऑल्सो नोन एज वन नेशन वन कार्ड। सो दिस इज ऑल्सो ग्रेट इनिशिएटिव, बहुत बड़ा स्टेप के कदम के हमारा सरकार की तरफ से। आखिर ये क्या है? इट्स इज एन interoperable transport card that allows the holders all in one service to pay। मतलब एक कार्ड से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे कि हम लोग कैसे जीएसटी है हमारा, हमारा इंडिया में बना हुआ है कि वन टैक्स सारे टैक्स के बराबर, में वैट उठ कोई टैक्स नहीं लगना, सिर्फ टैक्स। जीएसटी में हमारा हर चीज़ है। तो वैसे ही उसी को प्रोसेस से, उसी तरीके से समझ लो इसे कि ये क्या है, वन नेशन वन कार्ड। उसमें बोला जाता है वन पर्सन वन टैक्स करके है कुछ। तो इसी में वन नेशन वन कार्ड मतलब क्या होगा, हमारा टोल टैक्स, पार्किंग चार्जेस, रिटेल शॉपिंग, इवन विड्रॉ मनी, पैसा भी निकाल सब सिर्फ एक कार्ड से। वो है हमारा NCMC, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। सारा काम इसे आप कर सकते हो। आप समझ रहे हो हमारे इंडिया से कितना फास्ट हो जाएगा, आपको कितना, मतलब कि आपको ढेर सारे कार्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब धीरे धीरे आपका एक ही कार्ड में हर चीज़ रहेगा। Skyroot Aerospace successfully test a fire solid fuel rocket engine. So, the Indian space startup Skyroot Aerospace has successfully test fired a solid proportional rocket engine named the Kalam 5. And with it is, अब ये जो लॉन्च किया है, इसी के साथ it has become the first private company of India to successfully design and develop and test a सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट स्टेज, फुल सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट स्टेज। तो इंडिया का पहला है स्काईरूट, ये हमारे नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्काईरूट एरोस्पेस जो हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट जो बन चुका है प्राइवेट कंपनी ऑफ द इंडिया टू सक्सेसफुली डिजाइन, डेवलप एंड टेस्ट अ फुल सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट स्टेज। तो इंडिया वालों ने कुछ तो मैं भयंकर कर रहे हैं इंडिया वाले। आज आप देखो ना, आज इंडिया वाले कितना मौसम काम कर रहे थे। फ्लैग ऑफ का ड्राइवरलेस मेट्रो, इधर NCMC का बात किया हम लोग ने, इधर INC सुविधा बात किए, और इधर हम लोग बात करके हम लोग किसान रेल हो गया है, निकल चुका है। तो इंडिया इज डेवलपिंग मैन। स्काईरूट एरोस्पेस, तो स्काईरूट एरोस्पेस का हमारा हेडक्वार्टर्स का है, वो हमारा हैदराबाद तेलंगाना में है। एंड उसके सर्विसेज टू लॉन्च द व्हीकल, प्रोडक्ट्स उसके हैं विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3 अभी तक। एंड फाउंडर है उसके पवन कुमार चंदना नागबार ढाका। एंड स्काईरूट एरोस्पेस वाज फाउंडेड इन 12 जून 2018। सोच रहे हो आते हुए ज़्यादा साल नहीं हुए ऐसे, पर इन्होंने कारनामे बहुत बड़े बड़े दिखा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उस बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।